अज्ञान और अज्ञान। बाल माने अज्ञानी, अभी बाल आते हैं अज्ञानी, अभी इतना ज्ञान इसको कहते थे ना सहज में। बाल माने अज्ञान दशा और बाल होगा क्या और अज्ञान दशा। अज्ञान में भी अज्ञान महाअज्ञान क्या हो गया बाल मरण माने मिथ्या दृष्टि का कौन सा मरण होता है? मिथ्या दृष्टि का कौन सा मरण होता है? बाल मरण होता है। आया समझ में? इसके बाद कौन सा मरण है? बाल मरण, सिर्फ बाल मरण सम्यक दृष्टि का। अविरत सम्यक दृष्टि 14 गुण स्थान वाला, जिसको सच्चे देव शास्त्र श्रद्धान है और जिसने मिथ्या सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिथ्या और 4 अनंतानुबंधी कसाय इनका उपसम 6 जीवन में और 18 क्रियाओं का पालन करता है, पर अभी जीवन में प्रति प्रतिमा आदि धारण नहीं, फिर भी उसको सम्यक दर्शन आत्मा की अनुभूति है। आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न जान लिया। किसको भिन्न भिन्न जान लिया है? देखो कल बच्चों को समझाया हमने कि किस किस से भेद विज्ञान करना, कितनी चीजों से हमें भेद विज्ञान करना है। आया समझ में? तो क्या कह रहे हैं? अविनय सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रावक 14 गुण स्थान वाला। यदि आपको आत्मा का दर्शन हो गया ना, आत्मा का अनुभव भी हो गया, सच्चे देव शास्त्र श्रद्धान भी हो गया, भले ही आपने ज्यादा व्रत नियम संयम, तो भी आपका कौन सा मरण हो जाएगा? बाल मरण। आरा कौन सा मरण होगा? बाल मरण। कम से कम बाल मरण तो नहीं होगा। आरा अविनय सम्यक दृष्टि का कौन सा मरण है? बाल मरण। इसके बाद बाल पंडित मरण, प्रतिमाधारी पंचम स्थान सम्यक दृष्टि में। कौन सी दृष्टि? सम्यक दृष्टि प्रतिमाधारी का आ रहा है। कौन सा मरण? बाल पंडित। बाल पंडित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने अभी एक देश संयम धारण किया, पूर्ण संयम को धारण। प्रतिमाधारी में एक देश संयम ही हुए हैं, एक देश वितरागी है, पूर्ण वितरागी नहीं। एक देश संयम धारण कुछ तो संयम है, आवृत्ति की अपेक्षा ग्रस्त श्रावक की अपेक्षा प्रतिमाधारियों ने संयम धारण कर लिया है, और मुनिराज की अपेक्षा अभी उन्होंने संयम धारण कुछ तो संयम है और कुछ तो असंयम। ग्रस्तों की अपेक्षा संयम है और मुनिराज की अपेक्षा अभी उनके जीवन में असंयम। संयम संयम भी है और असंयम। ऐसी स्थिति वाला प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का तो कौन सा मरण? बाल मरण। चाहे प्रतिमाधारी हो, चाहे प्रति हो, चाहे सफेद कपड़ा पहना हो, और चाहे कपड़ा उतार के मुनि बन गया। यदि मिथ्या दृष्टि है तो उसका कौन सा मरण होगा? बाल ही मरण। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ? तो प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि का कौन सा मरण? बाल पंडित मरण। कौन सा मरण? अभी पूर्ण संयम धारण नहीं किया इसलिए बाल है, पर कुछ संयम धारण कर लिया इसलिए क्या है? पंडित। कौन सा मरण? किसका? प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि प्रतिमाधारी का पंचम स्थान वाला का कौन सा मरण? बाल पंडित मरण। इसके बाद पंडित मरण। सिर्फ पंडित शब्द लगा, एक पंडित अर्थात भावलिंगी निर्गन गीतकाली साधु का कौन सा मरण? पंडित। इसका भावलिंगी निर्गन गीतकाली साधु जो शुद्ध उपयोग में रमण करने वाले हैं। पता है आपको? एक भावलिंगी निर्गन गीतकाली साधु जैसे तारण समझ लो, ऐसे भावलिंगी निर्गन गीतकाली साधु अंतर्मुख में, कितने मुहूर्त में? अंतर्मुख समझते हो? 48 मिनट के पहले का समय, एक समय से लेके 48 मिनट के पहले का क्या समय तो क्या कहते हैं? अंतर्मुख करें। इतने अंतर्मुख में भावलिंगी निर्गत गीतरागी साधु तारण स्वामी जैसे साधु आ रहा है। असंख्यात बार छठम सप्तम स्थान में झूलन, कितने बार? असंख्यात बार सदुपयोग हो जाता है। कितने बार? कितने मिनट में? 48 मिनट में नहीं, 48 मिनट के भीतर कितने बार स्वामी में डुबकी लग गई? असंख्यात बार, अधिक से अधिक असंख्यात बार, और कम से कम एक बार को डुबकी। ऐसे महान गुरु को अपन ने करना है, प्राप्त किया है। विचार करना भगवान आत्मा कि अपन ने जो साधु अंतर्मुख में सदुपयोग में असंख्यात बार में डूब रहा है। फिर उपयोग झूलने का मतलब क्या? सुनना अपने छठम सप्तम स्थान में झूलने का मतलब क्या?
झूला, जैसे झूला इधर आया फिर उधर गया, फिर इधर आया फिर उधर गया, ऐसे ही उपयोग स्वभाव में फिर बाहर, फिर स्वभाव में फिर बाहर, पता नहीं चलता असंख्या अंतर्मुख। ऐसे होते भावलिंगी निर्गंध साधु। और ऐसे साधु का जो मरण होता है वो पंडित मरण। ऐसे भावलिंगी निर्गंध वीतरागी साधु का जो मरण होता है वो कौन सा मरण होता है? पंडित मरण होता है। आरा है जो ऐसे समय समाधि में डूब के इस देह का क्या करते हैं, क्या करते हैं, पूर्ण निर्मोही होके जो संसार से विदा लेते हैं, वे कौन होते हैं? पंडित मरण। ऐसा पंडित मरण किसका हुआ? आचार धारण स्वामी का पुत्र देखा। जो भी भावलिंगी निर्गंध वीतरागी साधु होंगे उनका ऐसा क्या होना है? पंडित मरण। और इसके बाद कौन सा मरण है? पांचवा पंडित मरण। पंडित और पंडित मरण। अरहंत भगवान का मरण। जो अरहंत भगवान क्या होते हैं? सिद्ध होते। जैसे महावीर स्वामी का समोसरण लगा, उस समय वो अरहंत अवस्था में रहे, शरीर सहित रहे, फिर वो कहां गए? सिलसिला में मोक्ष गए। तो उनका जो मरण हुआ ना, मरण तो हुआ ना, पर ऐसा मरण हुआ जिसके बाद मरण नहीं, मरण का ही मरण हो गया। नहीं आ रहा समझ में? क्या मरण का ही मरण हो गया। अब दोबारा मरण होने नहीं। मरण के मरण का नाम समाधि मरण है, जिसके बाद कभी मरण होए, मरण का ही क्या हो जाए? मरण हो जाए, उसका नाम समझ। तो अरहंत भगवान का जो मरण होगा, मरण माने अरहंत भगवान जो इस शरीर को छोड़कर जो कपूर के भागी हो जाता है शरीर, उनकी आत्मा कहां जाकर विराजमान हो जाती है? सितारे में विराजमान हो जाती। उस अवस्था को कहते हैं पंडित मरण। कौन सा मरण? क्योंकि पंडित ज्ञानी और महाज्ञानी। पंडित माने ज्ञानी और पंडित माने महाज्ञानी। कौन है? सर्वज्ञ भगवान, अरहंत भगवान, तीर्थंकर प्रभु आ रहा है, जो तीनों लोक को एक साथ एक समय में जानते हैं। ऐसे भगवान को जो सिद्धारा मिलता है, ऐसे सिद्धारा में वो जाते हैं, विराजमान होते हैं। तो क्या है? पंडित मरण। तो बाल मरण किसका? पहला मरण कौन सा? बाल मरण किसका? इसके बाद कौन सा मरण? बाल मरण। 14 का स्थान करती अवैध सम्यक दृष्टि का कौन सा मरण? बाल मरण। इसके बाद बाल पंडित मरण किसका? प्रति सम्यक दृष्टि प्रमाणाली का कौन सा मरण? बाल पंडित मरण। इसके बाद पंडित मरण किसका? भावलिंगी निर्गंध वीतरागी साधु का मरण कौन सा मरण? पंडित मरण। और अरहंत भगवान का कौन सा मरण? पंडित मरण। पंडित मरण किसका? अरहंत भगवान। आ गया समझ में? अब विचार करो इनमें से अपने कौन से मरण की तैयारी चल रही है? मरना तो है, मरना है माने इस देह को छोड़ के तो जाना है। कौन से मरण की तैयारी? अच्छा एक चीज बताओ, यदि मिथ्या दृष्टि व्रतों को पालन करे, संयम को धारण करे, आराम है और अंत समय नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते क्या हो जाए? मर जाए। कौन? मिथ्या दृष्टि। तो कौन सा मरण हो? बाल मरण होगा। ध्यान रखना। इसलिए जरा से नियम संयम देखे और जरा से अंतिम समय की स्थिति देखे ये मत कह दिया करा करो कि इसका समाधि मरण हो। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा समझ में? विद्या दृष्टि यदि घोर तपस्या भी करे और तपस्या करने के बाद मरण को प्राप्त भी करे तो उसका मरण क्या कहलाएगा? बाल मरण ही कहलाएगा। साधु बनकर के देखा, जब तो मुनि वृद्धार अनंत बार की मुनि हुआ, मुनि मर के मरा तो क्या हाथ में हाथ रख के नहीं मरा होगा? नमोकार मंत्र सुनते पढ़ते नहीं मरा होगा? साधु के समूह में नहीं मरा? तब कैसे मरा? बाल मरण। विद्यास सही मरा तो कौन सा मरण? बाल मरण। ध्यान रखना भगवान का, हर किसी के मरण को समाधि मरण मत कह दिया जाए और हर किसी के मरण को समाधि मरण कह के उसकी अनुमोदना मत कर दिया करो। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो अच्छा अपन अपने कौन से मरण की तैयारी करते हैं? बाल मरण। बस अरे कायर पुरुष होकर ये कह रहे हैं कि हमें बाल मरण करना, बस अवैध सम्यक दृष्टि श्रावक बन के मन। अरे पुरुष को कहना चाहिए हमें तो पंडित मरण चाहिए। कौन सा मरण चाहिए? पंचम काल में कौन से मरण तक पहुंच सकते हो आप? पंडित मरण। भावलिंगी निर्गंध वीतरागी साधु होकर इस देह का क्या कर सकते हो? क्या कर सकते? कारण स्वामी जैसे सम्यक दर्शन को धारण करके, अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करके, जिन लिंग को धारण करके, शुद्धोपयोग में रमण करके आप लीन होकर इस देह का क्या कर सकते हो? पंडित मरण कर सकते हो। जो कायर की बात करते हैं नहीं है, भावना तो भाव नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और स्त्रियां कहां तक पहुंच सकती है? बाल पंडित मरण। बस तुम बाल मरण की बात कर रहे हैं, पुरुष हो काल है
विचार करो महाराज, स्त्री जबकि बाल खंडित मरण तक पहुंच सकती, नहीं पहुंच सकती, पंचम स्थान तक आलिका के दर्द दे सकती, पर सम्यक दर्शन के साथ मिथ्या दृष्टि का मरण समाधि मरण नहीं होता। ऐसी भी स्थिति में मरे आराम भगवान आत्मा। दूसरी चीज सिर्फ सम्यक दृष्टि हो, क्या हो, सिर्फ सम्यक दृष्टि हो, जीवन में व्रत नियम संयम जैसे राजा नहीं आ रहा है, सिर्फ सम्यक दृष्टि है, छाई सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, जीवन में व्रत नियम संयम ले लिया और मरण को प्राप्त करा, समाधि मरण नहीं है। समाधि मरण की संज्ञा सम्यक दृष्टि संयमी की ही दी जाती है। जीवन में संयम भी होना और सम्यक दर्शन भी होना, तब उस मरण को क्या कहते हैं, समाधि मरण। आपके जीवन में संयम है और सम्यक दर्शन नहीं है तो अभी समाधि मरण आ रहा है, और सम्यक दर्शन है और संयम नहीं है तो भी समाधि मरण। सम्यक दर्शन भी होना और संयम भी होना, तब आपका क्या कहलाएगा, समाधि मरण। आ रहा, दोनों चीज चाहिए, सम्यक भी चाहिए और संयम भी चाहिए, तब समाधि मरण होता है। आ रहा है, और मरण किसका, मरण किसका, मेरा नहीं, मरण किसका, शरीर का नहीं, मरण किसका, शरीर मरता है, शरीर काम बन जाता है, शरीर की पर्याय क्या हो जाती है, बदल जाती, मरता है। मरना माने नाश हो जाना, नाश होता है क्या, पुद्गल का भी नाश नहीं होता, पर्याय क्या होती है, ये शरीर बदल गया, राख के रूप में बदल गया, नहीं बदल गया, माटी में मिल जाएगा, मट्टी बन जाएगा, किसी ना किसी रूप में क्या हो रहा है, पुद्गल का परिणमन भी चल रहा है। मरण किसका है, मरण किसका, मिथ्या विपरीत मान्यता का, मरण किसका, मोह के परिणाम का, मरण किसका, राग का, मरण किसका, कसायों का, नहीं आ रहा, मिथ्या मोह राग द्वेष कसाय विभाव आर्थ क्रोध ध्यान, इनका मरण हो जाना ही क्या है, समाधि मरण। ये विकार अंदर से समाप्त हो जाना, उसका नाम क्या है, समाधि मरण है। प्रभु महाराज का क्या आ रहा है, आ रहा है समाधि महोत्सव आ रहा है। कौन सा महोत्सव, जिसको हम गुरु पल्ली के रूप में मनाते हैं, समाधि पर्व आ रहा है। ना कितने उत्साह के साथ मनाना चाहिए कि हमारा भी ऐसे, जैसा आपका मरण हुआ है ऐसे हमारा भी क्या हो, सम्यक संयम साधु विराग निर्विकल्प शून्य समाधि हो। आ रहा है, सम्यक संयम विराग निर्विकल्प शून्य और साधु समाधि को प्राप्त हुई। कौन सी समाधि, तो कैसे हुए, ऐसे लोग हैं 11 वर्ष में सम्यक दर्शन, 21 वर्ष में आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचर्य, समाधि मरण की तैयारी, 30 वर्ष में सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ऐसे नहीं हुई समाधि, पति सुज्ञान की परम शुद्धि अवधि ज्ञान को अंकुर उत्पन्न हो, ऐसे नहीं हो गया समाधि मरण। भाव लिंगी निर्गन वीतरागी साधु प्रचुर स्वसंवेदन शुद्ध उपयोग, और देखो आप मति ज्ञान के 10 लाख परिणाम, सुज्ञान के 20 लाख करोड़ परिणाम, अवधि ज्ञान के 40 लाख करोड़ परिणाम, मनय ज्ञान के 1000 लाख करोड़, और केवल ज्ञान के नंद नंद परिणाम प्रकट करके मरण को प्राप्त किया, ऐसे नहीं किया। 47 सुन्न, किसका समाधि महोत्सव मनाने जा रहा है, किसका, कितने सुन्न, 47 सुन्न जिन्होंने प्रकट किए। यदि 48 का सुन्न प्रकट होगा तो क्या हो जाता, केवल ज्ञान, प्रपंचम काल में केवल ज्ञान। उनकी पुरुषार्थ में कमी नहीं थी, साधनों में कमी नहीं थी, पर उनके काल का क्या था, दोष, और साथ में कोई कमी नहीं। 47 सुन्न की साधना करके जिन्होंने इस देह का क्या किया, पूर्ण सजग सावधान अवस्था में निर्विकल्प स्वभाव में डूबकर, जिनको अपने शरीर की भी किसी से प्रियावृत्ति नहीं कराना पड़ी। विचार करना भगवान आत्मा, ऐसा 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 उन्होंने क्या किया है, उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त करके उनकी आत्मा कहाँ गई, सर्वार्थ सिद्धि कहाँ गई, परमानंद में गोते लगाते, इसमें परमानंद में गोते लगाते हुए धारण करण देव ने इस देह का क्या किया है, विचार करना। जब तो कहते थे नारायण स्वामी बेतवा के तट पर बैठे थे, कहाँ बैठे थे, और वो मल्लाह क्या कर रहा है, नाव में बिठा लिया, और वो क्या कर रहा है, दबाओ, कहते हैं दबाओ, जिसको डूबना है उसको तो दबाई दो, शरीर को देखकर क्या होना है, डूबना है, पर तुम जिसको डुबाना चाह रहे हो वो डूब सकता, और जिसको डुबा रहे हो वो तो डूबेगा। आ रहा है, तब वो जब डुबाया मल्लाह में, तो मल्लाह से कहते हैं
परमानंद विलासी तू मोहे ले चल अगम अथासी। वे उस परमानंद, वो नाविक का नाम भी परमानंद था और उनके भीतर भी क्या था, वो कह रहे थे परमानंद की ऐसी गहराई में तू मुझे क्या कर, अगम अथासी गहराई में ले चल। डुबोया उसने, फिर क्या हो गए, बाहर आ गए। फिर कह रहे हैं परमानंद विलासी मोहे ले चल अगम अथासी। और गहराई में डुबा, ऐसी गहराई में डुबा जिससे मैं बाहर ही, ऐसे कह रहा है भीतर में, ऐसे परम आनंद में डूब जाए उपयोग की उपयोग जो बार बार बाहर आ रहा, वो बाहर में शरीर बार बार वेदवा से बाहर आ रहा था, पर यहाँ कारण करण का उपयोग भी स्वभाव से क्या हो रहा था, बाहर आ रहा था। वो बार बार कह रहे हैं कि और क्या कर, गहराई में ले जा। तो उसने सोचा कि कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि और गहराई में ले जा, लेकिन वो किससे कह रहे थे, अपने परम आनंद स्वभाव से कह रहे थे और गहराई में ले जा। फिर ऊपर आ गए दूसरी बार, फिर गए परमानंद विलासी मोहे ले चल अगम अथासी। और गहराई में डुबोया, फिर कारण करण क्या हो गए, ऊपर आ गए। विचार करना भगवान आत्मा, वहां में शरीर ऊपर आया, यहाँ भीतर में उपयोग स्वभाव में क्या होता गया, डूबते रहे। ऐसे डूब जाऊं मैं अपने स्वभाव में कि मेरा उपयोग कभी बाहर ना आए। ऐसे परम आनंद निर्विकल्प शुद्ध समाधि में गुरु महाराज क्या हुए, डूबे। और उस शुक्रवार की क्या थी, रात्रि थी, जेठमदी छठ थी, और शनिचर दिन साते, शनिवार की सुबह सुबह साते की, जेठमदी साते की सुबह सुबह, और रात्रि के पिछले तो सुबह सुबह धारण स्वामी की देह क्या हो गई, कैसे छूट गई आपको बताना। 2 मिनट सुन दो, क्योंकि लोग नहीं पा रहे हैं। आराम देव कैसे छूट गई गुरु महाराज की देह, आप देखना यहाँ छतमस्त वाणी का पाठ करना यदि कर सको सुबह प्रातः का ब्रह्म मुहूर्त में। छतमस्त वाणी के पूरे 12 अधिकार 1 घंटे में पढ़े जाते हैं। छतमस्त वाणी की वांछना करो तो इसमें पूरा समाधि का स्वरूप है, नारायण स्वामी कैसे समाधि में डूबे। और इसके बाद जय शून्य समाधि उत्पन्न साई मंत्र का जाप करो, बड़े मंदिर विधि करो, अच्छा पहुंचता करो, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने निर्विकल्प शून्य समाधि को आज के दिन क्या किया, और कहा, वो भी पंचम काल में। विचार करना भगवान आत्मा, उनके समाधि की जो मनोदना करो, आपके जीवन में भी समाधि रचना है, चिंता मत करो, आएगा। देखो इधर लिखा है, कैसे गए वो अपने में, 572 शून्य देखते हो रे, कितने शून्य, 572 शून्य भीतर में दिखने लगे। वो महाराज खेड़ी थी, आप देखवा जाते हैं ना जैसे से, उसके बीच में महाराज खेड़ी थी, वहां एक नदी का पेड़ था, उसके नीचे नारायण स्वामी क्या है बैठे हैं। और देखो 572 शून्य देखते हो रे, कितने 572 शून्य गुरुदेव ने अपने हृदय में क्या किया, देख लिया। आ रहा है, पर देखो अंतिम इच्छा सुनो, पहले एक सूत्र ऊपर का और सुनो, दयाल प्रसाद दियो, दयाल प्रसाद जी को ये 14 ग्रंथ क्या कर दिया, अंतिम समय की बात दे दिया। और कह रहे रे पहरऊ से मानिक मोती निवाहो, ये मैं 14 ग्रंथ रत्न मानिक मोती है जे, देखो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, निवाहो। इसको निभाओगे, इसको संभाल के रखोगे कि नहीं रखोगे, दयाल प्रसाद जी से कह रहे हैं, बोले यदि निभा लेंगे 14 ग्रंथ के अनुसार चलेंगे तो काम है वो, जब मैं जासु प्रापति सोलय, तुम क्या हो जाओगे, जगत के प्रजापति अर्थात 3 लोक के त्रिलोकीनाथ हो जाओ। आ रहा है। और अब देखो बस, अब कोई विकल्प, अब अपने स्वभाव में क्या हो रहा है, देखो 572 शून्य देखते हो रे, कितने 572 शून्य देखे, सुन कहाँ देखे, कहाँ देखे, शून्य समूह बहुरे हृदय देखो, कहाँ देखे, हृदय में 572 शून्य की क्या हुई, अनुभूति हुई। और 8 कोण संपूर्ण, 8 कोण संपूर्ण माने पूरा उपयोग क्या हो गया, क्या हो गया, सिमट गया, पूरा उपयोग क्या हो गया, सिमट गया। बिंदे होते पंदे, निर्विकल्प दशा क्या हुई, निर्विकल्प समाधि क्या हुआ, उत्पन्न, निर्विकल्प समाधि
उत्पन्न हुई चतुष्टय उत्पन्न आनंद दर्शन, आनंद ज्ञान, आनंद सुख और आनंद वीर की अनुभूति क्या हुई? उत्पन्न हुई। और देखो क्या लिखा, आदि। आदि माने देह से क्या हो गए? रहित। आदि सर्वार्थ उत्पन्न, आदि माने क्या हो गए? 572 शून्य की हृदय में अनुभूति करके निर्विकल्प संपूर्ण उपयोग को स्वभाव में समेटते हुए और अपने निर्विकल्प परम आनंद समाधि में लीन होते हुए अनंत चतुष्टय का वेदन करते हुए आदि सर्वार्थ उत्पन्न क्या हो गए? आदि माने शरीर से रहित हो गए। ये शरीर को यही उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। और आत्मा कहाँ चली गई? सर्वार्थ उत्पन्न कहाँ चली गई? सर्वार्थ सिद्धि चली गई। और फिर क्या हुआ? नारायण स्वामी की आत्मा साधे की सुबह सुबह कहाँ चली गई? इसलिए साधे के दिन मनाना चाहिए। गुरु का छठे को नहीं, छठे को तो आत्मा है ही। नारायण स्वामी बीच में है समाधि, तो पहले वो तो रात्रि के पिछले पैर सुबह सुबह गए। और फिर क्या हुआ? आत्मा कहाँ चली गई? और क्या बचा? होका बचा, शरीर बचा। फिर भी आ रहा है, गणधर ले पाल की लेवाहु ने आए। फिर उनके जो गणधर आदि शिष्य आदि थे वे पाल की लेके आए, विमान लेकर आए। उसमें अब इसको क्या करा जाएगा? रखा जाएगा। आ रहा नहीं, पाल की आगोनी। विचार करना भगवान आपका, ऐसा उस समय महोत्सव हुआ होगा। आ रहा है, प्रमुखता किसकी है? उन्होंने जैसे जैसे हम कह रहे हैं, हमने 572 शून्य की अनुभूति करी, 47 शब्द उत्पन्न करे, हम कह रहे हैं अपना एक शब्द उत्पन्न है। और एक शब्द भी उत्पन्न नहीं हो रहा, कम से कम सम्यक दर्शन को लेके नहीं, एक संयम लेके जाना। पर भगवान आत्मा मिथ्यात्व और संयम में अपना मरण नहीं होना चाहिए। एक संकल्प करके उठना, तब वास्तव में अपने गुरु महाराज की गुरु भक्ति क्या करी है? बनाई है। तो चेतन आत्मा अपना भी सम्यक संयम पूर्वक समाधि मरण हो, ऐसी अपन भावनाएं निरंतर निश्चित आत्मा की सुरत रखें। अपना सबका जीवन सम्यक तो संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की जय। नमस्तु।